जय हिंद साथियों। अब देखिए, जो हमने 5 रूल पढ़े हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के। जैसा कि पहला रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो। दूसरा रूल टेंस चेंज कर दो। तीसरा रूल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। चौथा रूल सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन गया है उससे पहले मोस्टली बाई यूज़ करो। और फिफ्थ रूल, पांचवा जो रूल है कि अगर कोई प्रोनाउन आ रखा है तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में तथा ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज कर दो। अब जैसा कि हमने उदाहरण लिख रखे हैं, पहला जो एग्जाम्पल है वो है रमेश राइट्स ए नॉवल। रमेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है राइट्स। और राइट्स मेन वर्ब के जो तुरंत बाद होता है वो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ए नॉवल। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के स्थान पे हमने ऑब्जेक्ट ए नॉवल लिख दिया है। दूसरा रूल कहता है कि टेंस चेंज करो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अर्थात एस दे रखा है। तो अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ रखा है तो हम इसको इज एम आर में चेंज करेंगे। ए नॉवल सिंगुलर है इसलिए इज। फिर तीसरा रूल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया हमने, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर चौथा रूल है बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया हमने, बाई रमेश। पांचवा रूल प्रोनाउन, लेकिन इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं, तो ए नॉवल इज रिटन बाई रमेश। अपने रूल के अकॉर्डिंग ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। जैसा कि बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम चेंज करते ही हैं, और हेल्पिंग वर्ब में भी मोस्टली 2 ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। डू डज इज एम आर में चेंज हो जाएगी, डिड वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो ये भी इज एम आर में चेंज होगा, और सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगी। जैसे कि आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब और ए न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने ए न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दिया। अब एम आया है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चेंज नहीं होती है और साथ में बीइंग का प्रयोग करना होता है। तो आई के साथ एम आया, ए न्यूज़पेपर के साथ तो एम आएगा नहीं, ये सिंगुलर वर्ड है इसलिए इज लगा दिया, और इज एम आर नो चेंज है इसलिए हमने साथ में बीइंग लगा दिया, क्योंकि इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगता है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की तीनों फॉर्म्स इक्वली होती है, रीड रीड रीड, इसलिए हमने रीड थर्ड फॉर्म के रूप में लिख दिया है। फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है आई, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे मी, तो आई को हमने मी में चेंज कर दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, सीमा हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स। सीमा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड मेन वर्ब है और हर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया हर क्लॉथ्स। अब दूसरा रूल कहता है टेंस चेंज करो, तो हैज, हैज और हैव चेंज नहीं होता है, साथ में बीन शब्द लिखा जाता है। तो सीमा सिंगुलर है इसलिए हैज आया, लेकिन हर क्लॉथ्स तो प्लूरल है इसलिए हम हैज तो लिख नहीं सकते, प्लूरल है तो हैव लिखेंगे, और ये नो चेंज है इसलिए साथ में हमने बीन लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, क्योंकि हैज हैव और हेड के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही होती है, तो वॉश्ड का वॉश्ड। फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया सीमा। जैसे दे वर नॉट प्लेइंग ए गेम इन दोज डेज, तो इसका ऑब्जेक्ट है प्लेइंग मेन वर्ब और मेन वर्ब के जो तुरंत बाद है वो ऑब्जेक्ट ए गेम, तो हमने लिख दिया ए गेम। अब हेल्पिंग वर्ब वर है, वॉज वर्ब चेंज नहीं होती है, साथ में बीइंग लगता है, लेकिन दे तो आया है, सॉरी वर आया दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए वर आया। लेकिन अब की बार जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया ए गेम, ये सिंगुलर वर्ड है इसलिए हमने वर के स्थान पर वॉज लिखा है, वॉज, और साथ में लगाना है बीइंग, लेकिन वाक्य नेगेटिव है इसलिए हमने तीसरे स्थान पर नॉट लगाकर बीइंग लिखा है, तो ए गेम वॉज नॉट बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगाकर सब्जेक्ट दे, दे का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है देम। फिर जो अदर वर्ड है इन दोज डेज वो लिख दिया। ध्यान रहे कि जो नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं,
नोट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर होता है। और जब हम स्थान काउंट करते हैं, हमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, WH वर्ड, एडवर्ब तथा जो पजेसिव प्रोनाउन होता है जैसे माई, अवर, योवर, हिज, हर, देयर, ईट्स, इनको काउंट नहीं करना है और तीसरे स्थान पर नोट लगा देना है। जैसे ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया हमने इंग्लिश। कैन मॉडल है, चेंज होगी नहीं, साथ में बी लगेगा लेकिन नेगेटिव सेंस है, इट मीन्स हमें तीसरे स्थान पे नोट लगाना है। इंग्लिश कैन नॉट बी, फिर तीसरा रूल मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दो। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हमने हिम लिख दिया। इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाई हिम। तो ये हो गया जनरल सेंटेंस जिसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई है। अपने को 5 रूल जो है उनको फॉलो करना है। पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो। तीसरा रूल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। चौथा रूल, सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन गया है उससे पहले बाई लगाओ। और पांचवा रूल, अगर कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में तथा ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज कर दो। थैंक्स। जय हिंद।